बिहार सरकार के अगर किसी एक विभाग पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जाता है, सबसे ज्यादा जो अपनी नाकामी के लिए चर्चा में रहता है, वो है शिक्षा विभाग, जिसकी जिम्मेदारी अब भाजपा के कद्दावर नेता और गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी को दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मिथिलेश तिवारी के सामने शिक्षा विभाग की क्या क्या चुनौतियां हैं, जिसको ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। बता दें कि बिहार सरकार में सभी मंत्रिमंडल का जो है वो बंटवारा हो गया है। कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, अब उनको बता दिया गया है। और इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भाजपा के कद्दावर नेता और बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी को सौंपी गई है। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इससे पहले यह विभाग सुनील कुमार के पास था, जिन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया था और इससे पहले वो एक शिक्षक भी रह चुके हैं। बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही साथ अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते थे, यानी कि शिक्षा से उनका जुड़ाव पुराना है, बच्चों के साथ उनका पहले से जुड़ाव रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शिक्षा विभाग की अगर बदहाली को कोई ठीक कर सकता है, शिक्षा विभाग को अगर कोई बेहतर क्वालिटी के रूप में तब्दील कर सकता है, तो वो मिथिलेश तिवारी हैं। वो यही आदमी है जो शिक्षा विभाग को एक सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग वो विभाग है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। और इसके पीछे का कारण कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विभाग की नाकामी, उस विभाग की बदहाली और इसके साथ ही साथ बिहार में खराब शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति हो गई है। कई जगहों पर तो जो है वो ऐसा हो गया है जहां पर एक कमरे के अंदर 300 बच्चों की पढ़ाई हो रही है। एक कमरे के अंदर 1 से लेकर 5वीं 6वीं तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह की जो है वो तस्वीरें सामने आती हैं। और ऐसे में मिथिलेश तिवारी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है। जो बदहाली बिहार में शिक्षा व्यवस्था की वजह से आई है, इसके पीछे का कारण ढूंढना, उसको ठीक करना, ये तमाम चुनौतियां जो है वो मिथिलेश तिवारी के सामने है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि मिथिलेश तिवारी के पद ग्रहण के बाद से बिहार का शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिल पाएगा। एक जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही तरीके से चल पाएगी। जो इस वक्त खराब परिस्थिति दिखाई दे रही है, वो बेहतर जो है वो उसकी गुणवत्ता दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सारी व्यवस्थाएं जो है उसको ठीक करने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको ठीक करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो सबसे ज्यादा अपनी नाकामी, अपनी बदहाली के लिए चर्चा में रहता है, अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो मिथिलेश तिवारी के कंधे पर है। कैसे ठीक करेंगे, किस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था को एक सही दिशा दे पाएंगे, बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में जो है वो रख पाएंगे, किस तरीके से शिक्षक
सरकारी विद्यालय और इसके अलावा एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ पाएंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब देखना ये होगा कि मिथिलेश तिवारी किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं, किस तरीके से जो है वो बच्चों का भविष्य इसके बाद संवरता है, क्योंकि अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े किए हैं और ये बता रहा था कि साहब बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मिथिलेश तिवारी कुछ खास जलवा शिक्षा विभाग का जो है पद ग्रहण करने के बाद दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।